हड़ताल के दौरान हुई मौतें और उन पीड़ितों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे और पीएम केयर्स फंड का मुद्दा एक बार फिर तेजी पकड़ रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर उंगलियां उठाई हैं और आरोप लगाया है कि सरकार आखिर पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कोरोना पीड़ितों के लिए क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में आए 40 से 50 हजार करोड़ रुपए कहाँ गए। आज 50,000 रुपए देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है, और आज मुझे लगता है एक ठीक दिन है कि हम पूछें कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जो हम आपके माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि कभी बताया नहीं गया है, 40 से 50 हजार करोड़ रुपए उस फंड में आए थे। आप कहते हैं आपने वेंटिलेटर मंगाए, आपने कहा हमने ये किया। ये पैसा प्रधानमंत्री पद की सील पर कलेक्ट किया गया है, सरकारी संगठन, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा कलेक्ट किया गया है। इसमें जनता ने अपना पैसा डाला है। इस पर इतनी ओपेसिटी, इतना बड़ा ये गुप्त गोपनीय सीक्रेट क्यों है? क्यों आप देश के लोगों को नहीं बताते? क्यों वहां से आप पैसा और ट्रांसफर नहीं करते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि तय करी। एनडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार यह रकम 50,000 तय की गई है। इस पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये एक बड़ा मजाक है लोगों के साथ, और साथ ही कांग्रेस ने अपनी 3 मांगे भी रखी। हमारी 3 मांगे हैं और मैं उस 3 मांगों को जरूर दोहराऊंगी। हम फिर से कहते हैं कि हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मौत के आंकड़ों को छुपाने का जो भद्दा प्रयास किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। हर राज्य में पुनः कोरोना काल से होने वाली मौतों का सर्वे हो और मुआवजे का जो दावा होता है, जो क्लेम होता है, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने ये तक कहा कि 5 लाख राशि देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे और तमाम शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है, और इस मंच से कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है। और यह मुश्किल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सरकार में नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल कमाए थे मात्र फ्यूल एक्साइज पर, ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं 4.5 लाख परिवारों को, तो वो मात्र 22,000 करोड़ रुपए है, जो कि कुल जमा राशि का सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। बता दें, महामारी की शुरुआत से ही कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि कोरोना महामारी के दौरान जो कुछ भी मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मोदी सरकार पर वो लगातार उंगलियां उठाती रही है, कभी मौतों के आंकड़ों पर झूठ बोलने को लेकर, कभी प्रवासी मजदूरों को लेकर, और अब लगातार पीएम केयर्स फंड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और अब वो भारतीय समय अनुसार तड़के करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी में जॉइंट बेस एंड्रयूज में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जब वॉशिंगटन में उतरे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराकर जोरदार स्वागत किया। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय का आभारी हूं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत हैं। यह प्रशंसनीय है कि कैसे भारतीय लोगों ने दुनिया भर में खुद को प्रतिष्ठित किया है। वॉशिंगटन में पहुंचते ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने इस दौरे के कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुका हूं। अगले 2 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात करूंगा। क्वाड बैठक में हिस्सा लूंगा और भारत में आर्थिक अवसरों पर ध्यान खींचने के लिए कुछ प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सीईओ के साथ भी बातचीत करूंगा। पीएम मोदी गुरुवार को तमाम अलग अलग सीईओ से मुलाकात करेंगे। वहीं आज पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे।
पीएम मोदी ने अपनी फ्लाइट से एक तस्वीर शेयर करी थी और उन्होंने बताया था कि लंबी दूरी की फ्लाइट में वह कैसे समय बिताते हैं। ट्वीट की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी फाइलों को हाथ में लिए दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर के साथ में एक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा कि जब आपकी फ्लाइट लंबी दूरी की हो तो आप उस समय का इस्तेमाल अपने कागजी काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। पीएम मोदी की ये फोटो तभी से वायरल हो रखी है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रदेश में अलग ही अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी गुरुवार को कपूरथला में पंजाब के इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भांगड़ा करते हुए नजर आए। सीएम यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर म्यूजियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान भांगड़ा किया। यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचे सीएम चन्नी ने भांगड़ा टीम के साथ जमकर भांगड़ा किया और सभी डांसर्स को प्रोत्साहित भी किया। भांगड़ा टीम के सदस्यों ने चन्नी से भांगड़े का आग्रह किया। टीम को 2 बार मना भी किया गया, लेकिन उनकी ओर से तीसरी बार किए गए आग्रह को सीएम ने स्वीकार कर लिया। सीएम चन्नी ने जब से कार्यभार संभाला है वे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जिंदगी भर संघर्ष करो, पंजाब सरकार आपके साथ है। आप जो भी पंजाब सरकार से करवाना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ। जिंदगी दे विच संघर्ष करो ते फिर अगे बढ़ो। पंजाब सरकार तुहाडे नाल है। जो पंजाब सरकार तो कराना चाहते हैं मैनू दसो, मैं थोड़े वास्ते हाजिर है बैठा। मेरा किहड़े टैलीफोन बंद होंदे? ये हो सकता है कि भी कई बार मैं इत्थे लैक्चर कर रहा उत्थे कॉल मिस हो जाए, लेकिन खुला है हर टाइम, दिन रात खुला है राणी। उन्होंने कहा कि मैं बादल थोड़ी हूँ कि दिखाना है कि मेरे पास इतना बड़ा काफिला है। 2 करोड़ की गाड़ी मुझे दे दी गई है। 1 कमरे जितनी बड़ी गाड़ी है, मुझे क्या करनी है इतनी बड़ी गाड़ी। पंजाब की कुर्सी संभालते ही चन्नी विपक्ष का निशाना बनते हुए नजर आए। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे, जिसके बाद अकाली दल ने निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता प्राइवेट जेट से नहीं चलती। प्राइवेट विमान से यात्रा पर घिरे चन्नी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि अगर एक गरीब आदमी जेट विमान में उड़ान भरता है तो इसमें समस्या क्या है। चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले राज्य कांग्रेस में कलह के बीच शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही चन्नी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। INS रिपोर्ट। फर्जी कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को चंदा मिलने के मामले में आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी के नोटिस देकर बुलाए जाने पर पार्टी के प्रवक्ता व विधायक राघव चड्ढा ने ईडी दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन पर कई आरोप भी लगाए। चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और हमारा समय बर्बाद करने के लिए हमारी पार्टी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। यही वजह है कि लगातार आपको परेशान किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, अगर हमसे लड़ाई लड़नी है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। ये नोटिस और ये समन्स भेजकर तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो, खदेड़ सकते हो, हम घबरा जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही इस मिट्टी के नहीं बने,
कि तुम्हारे इन 2 कौड़ी के नोटिस और समन से हम घबरा गए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर गोवा तक देख भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि जब वो हमें इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर सकते तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को उतर आए। ये नोटिस भेज हमें परेशान कर, प्रताड़ित कर, हमारी छवि को धूमल करने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे सारे वही बीजेपी पर तंज कसते हुए राघव चड्ढा बोले कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी को लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो अच्छा काम करें। जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स, आपकी सारी एजेंसियां दसियों बार देख चुकी हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन अगर लोगों के दिलों में जगह बनानी है, आम आदमी पार्टी को चुनौती देनी है, तो अच्छे काम करके अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति करके करो। बदले की राजनीति से ये नहीं होगा। अपने आरोपों में राघव ने ये भी कहा कि ईडी बीजेपी के फ्रंटल की तरह काम कर रहा है। ये एजेंसी केवल राजनीतिक बदला लेने वाले बन गए हैं। जैसे ही दिखता है कि पंजाब में आपका ग्राफ बढ़ रहा है और इन सब एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.